गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट क्लास में हमने इकोनॉमिक्स के मीनिंग को क्लियर किया था। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। यहाँ पे हम स्टैटिस्टिक्स का इकोनॉमिक में क्या रोल है उसको स्टडी करेंगे। जब भी हम इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स की स्टडी करते हैं तो इसके लिए हमारे पास कुछ डाटा जो है रिक्वायर होते हैं, कुछ इकोनॉमिकल फैक्ट्स जो हैं वो रिक्वायर होते हैं। उन्हीं इकोनॉमिकल फैक्ट को हम इकोनॉमिकल डाटा बोलते हैं। मीन्स जब भी हम इकोनॉमिकल स्टडी करते हैं, जब भी हम इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स की स्टडी करते हैं तो इसके लिए हमें कुछ फैक्ट्स रिक्वायर होते हैं और उन्हीं फैक्ट्स को हमने यहाँ पे क्या बोला, इकोनॉमिकल डाटा। जब भी हम डाटा को कलेक्ट करते हैं तो डाटा को कलेक्ट करने का पर्पस क्या होता है हमारा, कि हमारी जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है उसके पीछे क्या रीज़न है। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स मीन वही स्कार्सिटी की प्रॉब्लम्स, तो उसके पीछे क्या रीज़न है उनको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। और साथ जब हम फॉर एग्जांपल जैसे मान लो पॉवर्टी है तो पॉवर्टी के पीछे क्या कॉजेज़ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ पीपल है, या फिर बैकवर्ड टेक्नोलॉजी है। तो हम इन सब रीजंस का पता लगाते हैं कि पॉवर्टी के पीछे क्या रीज़न है। आफ्टर दैट हम इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसके कुछ मेजर फाइंड आउट करते हैं कि इस इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो इसके लिए क्या मेज़र हैं। इन्हीं मेजर्स को आप क्या बोलते हो यहाँ पे, पॉलिसीज़। तो हमने यहाँ क्या रीड किया, इकोनॉमिकल्स डाटा एंड पॉलिसीज़। इकोनॉमिकल डाटा मीन्स इकोनॉमिकल फैक्ट एंड पॉलिसीज़ मीन्स जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्या है। तो फर्स्टली वैसे तो आपने स्टैटिस्टिक्स को काफ़ी पढ़ा होगा 10th क्लास तक। एसएसटी में इकोनॉमिक्स में एक पार्ट्स आता है स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आपने कैलकुलेशन भी की होती थी न्यूमेरिकल पार्ट्स की, मीन, मीडियन, मोड। तो सेम वो भी इसको हम अब डीपली करेंगे। स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स में हम फर्स्टली डाटा को कलेक्ट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, किसको, डाटा को। और डाटा भी कौन सा, जो सिर्फ न्यूमेरिकल फॉर्म्स में है। स्टैटिस्टिक्स जो है वो डील करता है डाटा को कलेक्ट करने में, एनालाइज करने में, इंटरप्रेट करने में एंड प्रेजेंट करने में। और कौन सा डाटा, सिर्फ वही डाटा जिनको हम न्यूमेरिकली क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। और जो स्टैटिस्टिक्स है वो हमारी एक ब्रांच है किसकी, मैथ्स की। स्टैटिस्टिक्स किसकी ब्रांच है, हमारी मैथ्स की। इकोनॉमिकल डाटा आर मोस्टली क्वांटिटेटिव। इकोनॉमिक्स में जो मोस्टली डाटा होते हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट इन इकोनॉमिक्स the production of rice in India has increased from 39.58 million tons in 1974 to 75 to 106.5 million ton 2013 and 14 is a quantitative data. मीन्स जो हमारा राइस का प्रोडक्शन था वो 39.58 मिलियन से इंक्रीज होकर 106.5 मिलियन टन हो गया। तो इस फिगर्स को, इस स्टेटमेंट को हम क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। बट जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है उसमें हम इकोनॉमिक्स के क्वालिटेटिव डाटा को भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। किसी भी पर्सन्स के एट्रीब्यूट्स को कौन डिस्क्राइब करते हैं, आपका स्टैटिस्टिक्स। दे डिस्क्राइब द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए सिंगल पर्सन or a group of person that is important to record as accurately as possible even though they can't be measured in quantitative term. कुछ डाटा ऐसे होते हैं जिनको हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेज़र नहीं कर सकते। जैसे अगर हम जेंडर को जो है वो क्लासीफाई करते हैं फर्दर, तो किस में करते हैं, बॉय या गर्ल, मैन या वुमेन। तो ये इनसे हमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों डाटा की स्टडी करता है।
Such qualitative information, statistics is often used in economicals and other social science, collected and stored systematically, like the quantitative informations, whether for a single person या group of person. ये मतलब क्वालिटेटिव डाटा को भी एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या करता है, रिकॉर्ड करता है. फर्स्टली हम जब भी स्टैटिस्टिक की स्टडी करते हैं तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं. डाटा को कलेक्ट करने की भी कुछ मेथड्स हैं, नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको डीपली स्टडी करेंगे. नेक्स्ट हम क्या करते हैं, डाटा को प्रेजेंट करते हैं. किस फॉर्म में हो सकता है, हम डाटा को टैबुलर फॉर्म में करें, हो सकता है हम डाटा को ड्रामेटिकल करें, या हम उसको डाटा को ग्राफिकली प्रेजेंट करें. आपने देखा होगा हम डायग्राम भी बना लेते हैं, टेबल भी बना लेते हैं, तो इनके थ्रू हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं. आफ्टर दैट डाटा से हम समरी बना लेते हैं. जैसे न्यूमेरिकल इंडिकेट्स होते हैं आपके, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशंस, ये सब. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलेक्शन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन. फाइनली द डाटा आर एनालाइज एंड इंटरप्रेट. डाटा को कलेक्ट हो जाने के बाद हम डाटा को एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं. मीन्स जो स्टडी है, जो स्टैटिस्टिक्स है, वो डील करता है डाटा को कलेक्ट करने में, एनालाइज करने में, इंटरप्रेट करने में और प्रेजेंट करने में. फर्स्टली हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, देन हम उनको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, एनालाइजिंग करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं. और स्टैटिस्टिक्स में दोनों ही डाटा आते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. तब तक आपको जो है वो सिर्फ ये चैप्टर यहीं तक ही करना है. इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स का क्या मीनिंग है और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स क्या है और इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स क्या है. थैंक यू.